जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ये वीडियो लाइफ मैनेजमेंट चैनल से अपलोड कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ईश्वर से उन सभी दर्शकों के लिए, उन सभी के लिए जो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। उनकी आस्था ईश्वर से डिगने लगती है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन वो तड़प रहे हैं। उनके परिवार के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी उन्हें इसी प्रकार से उनके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मेरा ईश्वर से यही निवेदन है, यही कहना है कि ईश्वर देवदूत भेजें और उनको इस अकथनीय पीड़ा से मुक्त कराएं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कई लोगों को असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। भगवान न करे किसी को हो। मेरे एक बच्चे ने लिखा कि उसके परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित हैं और ऐसे में व्यक्ति स्वयं मृत्यु की राह देखने लगता है। मेरा एक ही कहना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। यहाँ पर कोई सिद्धांत नहीं काम करते। पता नहीं, ये कह दिया जाता है कि पिछले जन्म के कर्म हैं, यही कह के संतोष मिल जाता है। जो पीड़ा से छटपटा रहा है, हम उसको क्या कहें, उसको हम कैसे संतोष दिलाएं कि ये उसके किस जन्म के कर्म का फल है। उसे तो नहीं पता, उसको नहीं पता उसने क्या किया है। पूरे जीवन में वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। इस संसार में दुष्ट, पापी, राक्षस, अधम, तमाम सारे नीच प्रकार के लोग सुख पाते हैं और सुख पाते हुए चले जाते हैं। धर्मशास्त्र के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, सिवाय इसके कि उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे। तो समस्या ये तो बड़ा लंबा खाता हो गया भाई। ऐसा रेकरिंग डिपॉजिट हो गया कि जो खत्म ही होने नहीं आता। जन्म खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और ये खत्म ही नहीं होता। कर्म सिद्धांत पे से विश्वास उठने लगता है और सत्कर्मों से भी विश्वास उठने लगता है कि अच्छे कर्म करने से लाभ क्या होगा यदि मेरे साथ ऐसा हुआ। एक ही प्रश्न मन में आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उत्तर किसी के पास नहीं है। तमाम ऋषि मुनि उत्तर खोजते खोजते चले गए। तमाम धर्मगुरु अथाह पैसा बना के इन बातों का जवाब देने में, चैनलों में पैसा बनाने में लगे हुए हैं। इन्हीं बातों का जवाब देने में जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है। कोई उत्तर नहीं है इसका। ये रैंडम है। ये शारीरिक बातें हैं, शरीर के कष्ट हैं। इनका उत्तर बायोलॉजी के पास होता है, इनका उत्तर मेडिकल साइंस के पास होता है, इनका उत्तर ईश्वरीय विधानों में नहीं मिलता हमें। संसार में दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आत्मा से चलती हैं, स्पिरिचुअलिटी से चलती हैं, आत्मा से चलती हैं, और कुछ चलती हैं विज्ञान से। ये बातें चलती हैं विज्ञान से। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो मैलिग्नेंट सेल्स बनते हैं, और ये सेल्स बनते हैं तो बनना रुकता नहीं। कोई विधान नहीं ऐसा इनका बनना रोका जाए। केवल इसके थेरेपी वगैरह होती है, लोग कराते रहते हैं, कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कुछ होता है। असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि इंसान के लोग, आपसी लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। मैं ऐसे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके परिवार के लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका साथ ना छोड़ें। इस समय उन्हें आपकी ज़रूरत है। उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जितने दिन हैं उतने दिन वो सुविधा से रहें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। उन पर अपनी ममता और अपना प्रेम उन्हें दीजिए। परिवार के लोग उन्हें जितना अधिक से अधिक प्रेम दे सकें, जितना अधिक से अधिक ममता दे सकें, उतना दें। मुझे नहीं समझ में आता इस बात का उत्तर कि उन्हें ऐसा परिणाम क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है। इसका सच में कोई उत्तर नहीं। दुनिया के विद्वानों की बुद्धि खत्म हो जाती है ये सोचने में। उन्हें एक मैं निवेदन और करूंगा कि लोगों से कि गरुड़ पुराण जैसी चीजें ना सुनाया करें।
जिन्हें आस्था है, मृत्यु के बाद लोग सुनाते हैं। अगर सुनना ही सुनाना है तो भगवत गीता हो, या अगर दूसरा धर्म है कोई तो उस धर्म का जो भी ग्रंथ हो या कुछ शांति पाठ जैसी चीज़ें हों जिससे मन शांत रहे। देखो, पीड़ा शरीर की होती है, आसानी से दूर नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये सीखने में बड़ा वक्त लगता है। जिसके शरीर में पीड़ा होती है उससे आप कहें कि तुम शरीर थोड़ी हो, तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही है, उसे ही समझने में बड़ा टाइम लगेगा और वो मान भी नहीं पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं मेरे पीड़ा नहीं हो रही। लेकिन होता है जब हम ये मानते हैं। तो व्यक्ति है तो आत्मा ही, मिलना परमात्मा में ही है जाके। शरीर तो बीच का रास्ता है, ये जाता है जाएगा, सबका जाता है, नष्ट होता है होगा, सबका होता है। बर्फ का एक ढेला रख दें आप खुले में, थोड़ी देर में वो जो है पानी बनता जाएगा, आप रोक नहीं सकते, वो पानी बनेगा और पानी बन के विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो पानी भी पड़ा रहने तो वो वेपराइज हो जाएगा, भाप बन जाएगा, आसमान में चला जाएगा। जाना सबको वहीं है। लोहे का टुकड़ा भी छोड़ दें जो इतना कठोर होता है, उसमें भी जंग लग जाता है, जंग लग के धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। हो सकता है 50 साल लगे, नष्ट उसे भी होना है, नष्ट सबको होना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म भी होगा। भगवान कृष्ण गीता, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी तय है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी होगा। और क्योंकि ये आत्मा है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी तो मृत्यु का सहारा लेती है। मृत्यु एक द्वार है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु द्वार है। एक बड़ी ही क्यूरोसिटी है कि आखिरकार वहां क्या होता होगा। आखिरकार यहाँ ये सब था जो मैंने देख लिया, उस पार क्या होगा। परमात्मा को लोग प्रियतम के रूप में भी देखते हैं। तो इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। कवि ने लिखा हुआ है कि इस पार तो जो कुछ था देख लिया, अब उस पार क्या होगा। न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। पता नहीं कौन मुझको बुलाता है नक्षत्रों में से, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। आज निगाहों से आंसू बहाता है कोई, एक सॉन्ग था। इन सब गानों में, इन सब मंत्रों में, इन सब तमाम चीज़ों में अभिव्यक्ति है इसी बात की कि एक लोक है जिस लोक में जाने के लिए इंसान मन में सोचता है, जाने की पीड़ा कम हो जाती है। अब उस लोक की रास्ता इतना भयानक बताया जाए गरुड़ पुराण में कि जो व्यक्ति जा रहा है वो इस सोच सोच के परेशान हो जाए कि रास्ता बड़ा भयानक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। शांति वाली चीजें लाइफ में नहीं कर पाई तो असाध्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को वो बातें करनी चाहिए। अपने परम गुरु यानी ईश्वर में, ब्रह्म में आस्था रखते हुए, भले ही बुरा लग रहा हो कि ईश्वर ने मुझे ये सब दिया, मैं क्यों आस्था रखूं। नहीं, ये सब दिया, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं क्यों दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल है। ये ऐसा खाता है, ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट की अकाउंटेंसी जो है अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं आती है। किसी को नहीं पता है किस जन्म के कर्म। देखो, परिवार के कर्म फल भी जोड़ते हैं हमारे साथ, है ना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि दहेज में पता लगा, दहेज हत्या में, दहेज के उत्पीड़न में सास ससुर देवर जेठ सब जेल चले गए, जबकि उस घर में एक व्यक्ति शायद ऐसा था, जेठ हो या देवर हो या कोई भी हो, जो उस लड़की को कतई सताना नहीं चाहता था, उसका फेवर भी करता था, उसको भरसक बचाता भी था। लेकिन जब जेल गए तो सब चले गए। उसने कोई गलत कर्म नहीं किया फिर भी गया, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा है, कर्म उनके हैं, भोगना उसको पड़ रहा है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसके कर्मों का नतीजा किसको मिल रहा है ये कोई नहीं जानता। ये दृच्छिक है, टोटली आर्बिट्रेरी है, एकदम यही नहीं पता चलता कि वास्तविकता क्या है, कहाँ से क्या मिलेगा। ये तो मैंने एक कन्वेयर बेल्ट की थ्योरी बताई थी एक बार, कि कोई किस रास्ते पे चढ़ जाता है उसको अंदाजा भी नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि किस रास्ते पे चढ़ गया वो, उस रास्ते पे चढ़ के कहाँ पहुंचेगा, रास्ता कहीं ले जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट है ये, उसको ले जा रहा है, वो जहां ले जा रहा है पटक देता है ले जाके। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि कष्ट कम करे, और जो लोग कष्ट भोग रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा
कि कष्ट को कम करे, ईश्वर से प्रार्थना वो भी करें, कष्टों को सहने की शक्ति अर्जित करें, हासिल करें कि तकलीफ़ें सह सकें, और देवदूतों को इनवाइट करें। देवदूत कष्ट को कम करते हैं, उनका फंक्शन ये होता है, बाइबल में कहा गया है कि वो कष्ट को कम करते हैं। तो एंजल्स को तलाश है। कल्पना करिए मन में कि देवदूत हैं और वो आपके कष्ट को कम करेंगे। कल्पना से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि झूठी नहीं है, फर्जी बातें नहीं। इमेजिन करें, इमेजिन करने से कभी कभी ध्यान की अवस्था आती है, निद्रा की अवस्था आती है, नींद की भी आती है, ध्यान की भी आती है। तो कल्पना करें, ईश्वर की कल्पना करें, उसके देवदूतों की कल्पना करें, प्रार्थना करें कि जो दवा आप ले रहे हैं वो आपको लाभ करें। और केवल प्रार्थना ही ना करें, विश्वास करें। एक बार ही कहिए कि फायदा करेगी कैसे नहीं, मैं अभी भला चंगा, या मैं अभी भली चंगी होती हूँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक होती हूँ, और मैं अभी परिवार के साथ हंसी खुशी बिल्कुल अभी अभी मैं उठ के बैठूंगी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इंतजार ठीक होने का करिए, मृत्यु का नहीं। इंतजार मृत्यु का करने की जरूरत नहीं है, वो तो आती ही है, सभी की आती है। इंतजार करने की क्या जरूरत, वो तो आएगी। इंतजार मत करिए, इंतजार जिंदगी का करिए। ये इंतजार करिए कि आप ठीक हो जाएंगे। जब आप में ये जिजीविषा होगी, पूरी इच्छा होगी, तो सारी चीज़ों से, कैंसर सेल से, ट्यूमर से, फलाने से, ढिमाके सबसे लड़ पाएंगे। जब तक मरीज के मन में जिजीविषा नहीं होती है, जीने की इच्छा नहीं होती है, और जब होती है तो सारी दवाइयाँ एक तरफ और ये जीने की इच्छा एक तरफ, ये एक तरफ होती है। आप करके देखिए, एक बार को जी जान लगा के अपने मन में प्रण करिए कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होकर रहूंगी। देखते हैं कौन सी ताकत है जो मुझको जो है ऐसी हालत में रखेगी। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है। मेरे साथ ईश्वर है, मेरा ब्रह्म है, मैं स्वयं ब्रह्म का रूप हूँ, मैं स्वयं हूँ। देवदूत मेरे साथ हैं, मेरे कष्ट को कम करेंगे। देवदूतों का काम एनाल्जेसिक है, कष्ट को कम करना है, दर्द को कम करना है। एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एंटीपायरेटिक भी है, बुखार भी कम करते हैं सारी चीजें कम करेंगे। सारी दवाइयां एक तरफ हैं और एंजल्स एक तरफ हैं, देवदूत एक तरफ, देवता के भेजे हुए हैं। अरे यमदूत की कल्पना क्यों करिए, देवदूत की करिए ना। यमदूत की कल्पना मत करिए भाई आ जाओ ले जाओ मुझको आके, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तो जब ले जाना है ले ही जाएगा, सबको ले जाता है, हाथ में लिखा होगा वहां जाना ही है। ज्योतिषियों को हाथ मत दिखाइए मेहरबानी करके। ये हस्तरेखाओं से नहीं पता लगता कि उम्र कितनी है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मिल के तय करते हैं उम्र। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे हाथ देखना आता है। मेरे एक बच्चे ने हाथ भेजा, हाथ की छाप भेजी है अपनी मदर की, जो कि कैंसर से जूझ रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनके हाथ में कोई कमी है, कहीं से भी उनकी उम्र मुझे कम नहीं दिख रही। मैं तो एक बात जानता हूं, आयु की गणना होती ही नहीं इससे। ऐसे होता तो सबको पता होता उनकी उम्र कितनी है। ज्योतिषियों के पास मत जाया करिए इन बातों के लिए। धंधा चलाना है इन लोगों का और कुछ नहीं है, बिना मतलब के इन्हें पैसे खर्च करना है। अपने ऊपर खर्च करिए ना, अपने एंटरटेनमेंट पे, अपने सुख के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए खर्च करिए। तो बात यह, एक एक छोटी सी बात बता दूं इंटरेस्टिंग। एक आदमी ने स्कूटर खरीदने के लिए बड़ी तमन्ना थी, पैसे जोड़ रहा था, दांत में दर्द हुआ, डेंटिस्ट के यहाँ गया। अगले दिन दोस्त से कह रहा था कि भाई मेरे बड़ी इच्छा थी स्कूटर खरीद लूं, 10 साल से पैसे जोड़ रहा था। तो दोस्त ने पूछा क्या हुआ, खरीद लिया? कि हाँ खरीद लिया, मैंने नहीं, डेंटिस्ट ने खरीद लिया डेंटिस्ट बहुत महंगे हैं, तो डेंटिस्ट ने खरीद लिया। यहाँ भी यही हो रहा है। जिंदगी के दो चार क्षण चैन से जीने के लिए, पूरी जिंदगी हमारी क्या है, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में यही होता है। उम्र राज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। तो हम वो 4 दिन तो यूं बिताए दे रहे हैं। इसमें भी हम ज्योतिषियों को पैसा फालतू में दे रहे हैं। जब अगर मान लीजिए आप ये बिलीव करते हो जो होना है होके रहेगा, तो ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत क्या? आपको अच्छे से पता है ज्योतिषी आपको कुछ भाग्य नहीं बदल देगा, तो दिखाने की जरूरत क्या है? दोनों ही बातों में उसको दिखाने की जरूरत क्या है? आप अपना भविष्य क्यों जानना चाहते हैं? सरप्राइज बड़ा अच्छा होता है, भविष्य क्यों जानना चाहते हैं? मैं जब अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर या स्नैपडील पे कुछ ऑर्डर करता हूँ तो बहुत सारे फटाफट फटाफट कर देता हूँ अलग अलग। फिर वो जब डिब्बे आते हैं उसके, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे खोलने में आनंद आता है, देखें क्या है इसके अंदर, सरप्राइज लगता है। अगर ऊपर लिखा हुआ पढ़ लिया तो आनंद खत्म हो जाता है, जब देखते हैं उसको खोल के तो बड़ा आनंद आता है।
लगता है किसी ने गिफ्ट दिया हो। अपने को गिफ्ट दीजिए, अपने क्षण जिंदगी के अमूल्य हैं, उनको अपने आप को दे डालिए, आनंद से रहिए, मौज मस्ती करिए, जिस चीज में आनंद आता है वो करिए, भजन कीर्तन करिए, पूजन करिए, भजन कीर्तन करिए, सत्संग करिए। ऐसी इन लोगों को सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई मंडली है, कोई सुंदरकांड पढ़ती है, कोई मंडली कोई कुछ करती है, कोई भजन गाती है, कोई कुछ करती है, उन्हें सुनने में ठीक है, थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, उसमें कुछ नहीं है, वो पंडिताऊपन नहीं है, ना कर्मकांड है। वो ठग तो नहीं रहे, कम से कम झूठ सच तो नहीं बता रहे। आपके घर आते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कुछ मांगते भी नहीं। यहाँ तो है गाजियाबाद में ऐसा, पुरुषों की मंडलियाँ हैं, स्त्रियों की भी हैं, कोई चार्ज नहीं, उनका कोई फीस नहीं है, बस उन्हें अच्छा लगता है, उन्होंने एक अपना बनाया हुआ। नेचुरली जब हम लोग कराते हैं कुछ, तो चढ़ावा जो भी उस पर चढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत जो जिसकी सुविधा होती देते हैं, तो वो उनके बीच में कामों में खर्च हो जाता है। ऐसे परोपकारी बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के संपर्क में आइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, धार्मिक संगीत, अच्छा संगीत, स्पिरिचुअल संगीत वो सुनिए, बहुत अच्छा जीवन कटेगा। और मैं गारंटीज कहता हूँ इस बात की, ज्योतिषियों के पचड़े में पड़े बिना आप मान लीजिए कि आपकी उम्र बहुत लंबी है। जो भी लोग ऐसे हैं, ये मान लीजिए कि आपकी उम्र बहुत लंबी है। ज्योतिषी क्या बताएंगे? भाग्य रेखा देखते हैं, आयु रेखा देखते हैं, तमाम सारी रेखा देख के निष्कर्ष निकालते हैं, इनका कैलकुलेशन इतना सही नहीं होता, अंदाजा नहीं लगा पाते। मैं आपको हाँ एक चीज़ मैं बता रहा था कि मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मुझसे काफ़ी बड़े थे, रिश्ते में ताऊ जी लगते थे। मैंने उनके हाथ में देखा तो आयु रेखा ही नहीं, मणिबंध पे कोई रेखाएं नहीं, कुछ ऐसी जिनसे अंदाजा लग सके आयु का, कुछ नहीं। अभी उनकी 98 साल की एज में डेथ हुई थी। तो कोई कह नहीं सकता कि कोई व्यक्ति का जीवन हाथ में लिखा हुआ है। जीवन जितना जिया जाए, क्वालिटी से जिया जाए, स्पेयर योर क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम बिताइए। कष्ट है सर, निश्चित शरीर में कष्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पेन किलर्स वगैरह जो डॉक्टर दे रहे हैं वो लीजिए, उनको छोड़िए मत, वो लीजिए, लेकिन उस टाइम को ऐसे बिताइए कि जैसे आप ईश्वर से मिलने के लिए, आप जो वक्त बचा है वो चाहे 20 साल बचा है अभी, लेकिन उस वक्त को आप बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। जब आप बहुत अच्छे से बिता रहे हैं तो आपका समय अच्छा बीतेगा, कुछ नहीं होगा। मन में ठान लीजिए कि मैं ठीक हूं और मुझे ठीक होना है। सच बात यह है, दवाइयां फेल हो जाती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति कभी फेल नहीं होती। इच्छा शक्ति कभी भी फेल नहीं होती। इच्छा शक्ति से जब आप चलते हैं तो आप जीवित रहते हैं, और जितने दिन जीवित रहते हैं, जितने महीने, जितने साल ऐसे जीवित रहते हैं कि दूसरे लोग जीवन भर याद करते हैं कि आप इतने अच्छे इंसान थे। तो इन सभी को, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जो कष्ट से गुजर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि ईश्वर आपको हौसला दे। आस्था रखिए, छोड़िए मत आस्था, आस्था रखिए। और ये मत सोचिए किसका फल है किसका नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब है, मुझे नहीं आता। बस आप केवल इतना काम करिए कि अपने अंदर प्रबल इच्छा शक्ति डेवलप करिए कि मुझे अच्छे से जीना है और जी के दिखाना है। उन लोगों को जिन्होंने तमाम मेरे ज़िंदगी के खिलाफ साजिशें रची हैं, इन बीमारियों ने, इन बीमारियों को मुझे धता बता देना है, भगा देना है अपने जीवन से। मैं भी प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, ईश्वर आपको जीवन दे, लंबी आयु दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।